मेरा नाम उमा है। मैं समानता फाउंडेशन से 2024 में जुड़ी, जिसमें मुझे प्रोग्राम शीट्स के बारे में पता चला, जो आंगनवाड़ी केंद्रों में काम करता है, जिसमें हम बच्चों के साथ आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के साथ भी काम करते हैं, जिसमें हम बच्चों की शिक्षा को कैसे अच्छे तरीके से उनको सिखाया जाए, खेल खेल के माध्यम से, जिससे वो सीख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शिक्षा की तरफ रुचि अपनी बढ़ा सकें। तो जिसमें हम बच्चों के साथ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यूज़ करते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग यूज़ करते हैं, जिसमें बच्चे खेल के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से सीख लेते हैं, वह समझ पाते हैं और लंबे समय तक का याद रख पाते हैं कि हमने क्या कार्य कराया गया है। तो इससे बच्चे की सीखने की क्षमता बढ़ती है और इसमें हमारा उद्देश्य मेन ये है कि हम उन सभी बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों तक का लेके आए जो बच्चे अभी शिक्षा से वंचित हैं। हम माता पिता के साथ बच्चों की शिक्षा में सहयोग देने के लिए कम्युनिटी में जाकर माता पिता से मिलते हैं। वह बच्चों की क्या क्या समस्याएं हैं, वह माता पिता की क्या क्या समस्याएं हैं, उन पर उनसे प्रश्न करते हैं, वह उनके उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या इनके उत्तर मिलना हमारे हाथ में है या हम इस समस्या पर काम कर सकते हैं और किस तरह काम कर सकते हैं, जिससे बच्चा घर पर रहकर भी सीख सके, घर पर रहकर वो खाली ना रहे और माता पिता भी बच्चे की शिक्षा में अपना सहयोग दे सके, चाहे वह माता पिता पढ़े लिखे हों या ना पढ़े लिखे हों, लेकिन बच्चे को घर में वो किस प्रकार से शिक्षा दे सकते हैं, इस पर कार्य करते हैं। और माता पिता का सहयोग हम आंगनवाड़ी केंद्र तक का लाने के लिए उनको कम्युनिटी में जाकर और महीने में PLC ऑर्गेनाइज कराते हैं, जिसमें माता पिता का सहयोग हमें मिलता है। मेरे साथ तो एक आंगनवाड़ी केंद्र में एक बच्ची थी, आफिया, जो 5th क्लास के बाद स्कूल जाना बंद कर दिया था उसने। वो उसकी फैमिली में कोई समस्या थी, इसके लिए उसने वो छोड़ दिया था, लेकिन वो अपने छोटे भाई के साथ आंगनवाड़ी केंद्र रोज आती थी। और जब से आंगनवाड़ी केंद्र ज्वाइन किया था अपने काम को, तो तब से वो और ज़्यादा आने लग गई थी, क्योंकि वहाँ पे वो और बच्चों के साथ खेलने में और सीखने में बहुत उसको मज़ा आता था। और दूसरी बात ये कि वो बड़ी बच्ची थी, तो उसको वहाँ पे कम आने दिया जाता था, लेकिन वो घर पर भी रहकर क्या करती, तो वो आंगनवाड़ी आ जाती थी। और जब से मैं गई थी तो उसको एक ये हो गया था कि मैं भी वहाँ पे और बच्चों की तरह खेलूंगी और सीखूंगी। तो धीरे धीरे मैंने उससे बात करी, उसके अन्य बच्चों के घर भी वो मुझे ही ले जाती थी अपने साथ, मुझे पूछना होता था उससे तो, और उसके साथ ही मैं उसके घर भी गई उसके माता पिता से बात करने की आपने इसकी 5th क्लास के बाद शिक्षा मतलब आगे क्यों नहीं बढ़ाया या आगे एडमिशन क्यों नहीं कराया। तो इस पर जवाब तो ये मिला था कि कागज़ नहीं है या आप पढ़ के क्या करेगी। तो मैंने उनको जितनी बार भी मैं उनके घर जाती थी, मैं बार बार उसकी शिक्षा के ही लिए बात करती थी कि आप इसको आगे पढ़ाएं। घर पर अगर वो आंगनवाड़ी केंद्र आ रही है तो मेरे स्तर पर जो मैं कर सकती थी वो मैंने उसके साथ किया और उसके माता पिता को कन्विंस करा कि आप इसका साल आगे बर्बाद ना करें, आज के समय में शिक्षा जरूरी है, आप इसको स्कूल में एडमिशन कराएं। तो इस साल उसने 6th क्लास में एडमिशन लिया, जो मेरे लिए बहुत ही अच्छी यादगार एक स्मृति रही, जो मेरे साथ जिंदगी भर तक बनी रहेगी, जिससे हम आगे तक भी सोच सकते कि हमारे एक किसी कार्य से या किसी फैसले से किसी की जिंदगी बदल सकती है, सिर्फ हमारे कुछ एफर्ट्स डालने से।